आई एम सोनू कुमार। आई एम फ्रॉम श्री राम अकेडमी। तो आज हम क्लास 10th का हिंदी से यूनिट नंबर 2 को 20 के दांत से कुछ क्वेश्चन जो है क्विज के रूप में करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा कौन है? ललित बिलोचन शर्मा बिहार के हिंदी भाषा के लेखक। सही जवाब है। तो नलिन बिलोचन शर्मा बिहार के हिंदी भाषा के लेखक थे और इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। और इनके पिता बहुत विद्वान आदमी थे, दर्शन और संस्कृत के महान विद्वान थे। उनका नाम महामहोपाध्याय पंडित रमावतार शर्मा था। पिता विद्वान आदमी थे और उनके संगत में बेटा भी विद्वान बन गए थे। नलिन बिलोचन शर्मा आरा, रांची, पटना में प्राध्यापक रहे। पटना विश्वविद्यालय के 1959 में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हो गई, मात्र 45 साल में, हार्ट अटैक से। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की कुछ रचनाएं बताइए। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड। वेरी गुड। तो नलिन बिलोचन शर्मा की कुछ रचनाएं जो है, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड और 20 के दांत और साहित्य, यानी कि तत्व और आलोचना। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी कहाँ से ली गई है? यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह पुस्तक से ली गई है। सही जवाब है। तो यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संगत पुस्तक से ली गई है। इसको लिखने वाले प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत में प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने क्या कहा है? 20 के दांत में समाज के लोगों में फैले कुसंस्कारों, रीति रिवाजों, जीवन, मध्यवर्गीय लोगों तथा निम्न वर्गीय लोगों में अंतर बताया है। सही जवाब है। तो 20 के दांत में प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने 20 के दांत में समाज के लोगों में फैले कुसंस्कारों, रीति रिवाजों, जीवन, मध्यम वर्गीय लोगों तथा निम्न वर्गीय लोगों में अंतर बताया है। समाज में फैले भेदभाव, लिंग भेद और सामाजिक असमानताओं को कहानी में दिखाया गया है। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला क्वेश्चन है, पंडित रमावतार कौन थे? महामहोपाध्याय पंडित रमावतार शर्मा, पिता थे नलिन बिलोचन शर्मा। वेरी गुड। तो पंडित रमावतार शर्मा, महामहोपाध्याय पंडित रमावतार शर्मा पिता थे नलिन बिलोचन शर्मा के। इनका जन्म 1877 में हुआ था। यह बिहार के संस्कृत के विद्वान और इतिहासकार थे। यह कई भाषा जानते थे, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और फ्रेंच और जर्मन, ये सब भाषा जानते थे। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सही जवाब है। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, सीमा, आरती और शेफाली और रजनी और आलो। 5 लड़कियों बड़ी थी और अच्छी स्वभाव की थी। अगला क्वेश्चन है, खोखा कौन था? सेन साहब का इकलौता बेटा था। वेरी गुड। तो खोखा सेन साहब की इकलौता बेटा था। यह सबसे छोटा था। खोखा बहुत प्यारा था। यह पांचों बड़ी बहनों के लिए घर में अलग अलग नियम थे और खोखा के लिए भी अलग नियम थे। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। सही जवाब है। तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब यह बात हमेशा अपने दोस्तों से बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, मदन कौन था? मदन एक गरीब निम्न वर्गीय मामूली किरानी का बेटा था। वेरी गुड।
तो मदन जो एक गरीब निम्न वर्गीय मामूली किरानी का बेटा था। खोखा और मदन के साथ हमेशा अमीरी गरीबी हैसियत के कारण भेदभाव होता था। अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन था? मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। सही जवाब है। तो गिरधर लाल जो मदन के पिता थे और वह एक मामूली कार्ल के थे। सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था, घर के एक कोने में रहता था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। किसने कहा था? यह बात सेन साहब ने मदन के बारे में शिकायत करते हुए मदन के पिता गिरधर लाल से कहा था। वेरी गुड। यह बात सेन साहब ने मदन के बारे में शिकायत करते हुए मदन के पिता गिरधर लाल से कहा था। मदन ने सेन साहब की गाड़ी को गंदा कर दिया था और ड्राइवर को मारने दौड़ा था। अगला क्वेश्चन है, हंस कौओं की जमावत में शामिल होने के लिए ललक गया है। व्याख्या करिए। मदन धूल में पड़ोसियों के आवारा लड़कों के साथ खेल रहा था। वह लट्टू नचा रहा था। जब खोखा ने मदन को देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। सही जवाब है। मदन धूल में पड़ोसियों के आवारा लड़कों के साथ खेल रहा था। वह लट्टू नचा रहा था। जब खोखा ने मदन को देखा तो उसकी तबीयत मचल गई और खोखा को भी लट्टू नचाने के लिए मन कर रहा था। यह बात इसलिए लेखक ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, मदन ने खोखा को क्यों मारा था? खोखा ने मदन के लट्टू को लेने के लिए मदन को एक घूंसा मार दिया। सही जवाब है। खोखा ने मदन से लट्टू को लेने के लिए मदन को एक घूंसा मार दिया था। मदन अपनी जमात का लीडर था। वह खोखा को मारने लगा। यह लड़ाई बंगले के पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी। मदन जीत गया। इस लड़ाई में मदन जीत गया। खोखा के 2 दांत तोड़ डाले थे। अगला क्वेश्चन है, सोफर का क्या मतलब है? वेरी गुड। तो सोफर का मतलब है ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है, तालीम का क्या अर्थ है? शिक्षा। वेरी गुड। तो तालीम का अर्थ है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, अखबार नवीस का मतलब क्या है? पत्रकार। वेरी गुड। तो अखबार नवीस का मतलब पत्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है, रुखसत का क्या अर्थ है? विदाई। सही जवाब है। रुखसत का अर्थ है विदाई। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी का हीरो कौन है? मदन। वेरी गुड। तो इस कहानी का हीरो मदन है। मदन ने अमीरों के विष के दांत तोड़कर साहस, उत्साह और वीरता का परिचय दिया है। यह अमीरों के अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। समाज में ना जाने कितने मदन होंगे ऐसे। अगला क्वेश्चन है, मदन को कौन पीड़ता था? गिरधर लाल, मदन का पिता। सही जवाब है। तो मदन को गिरधर लाल पीड़ता था, जो उनके पिता थे। अगला क्वेश्चन है, खोखा का नाम क्या था? कासू। वेरी गुड। तो खोखा का नाम कासू था। अगला क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब को पहले 5 बेटियां हुई थी। सेन साहब जब बूढ़ा हो गए तब खोखा पैदा हुआ। सही जवाब है। सेन साहब को पहले 5 बेटियां हुई थी। तो सेन साहब जब बूढ़ा हो गए तब खोखा पैदा हुआ था। बुढ़ापे की आंखों का तारा उनका बेटा खोखा ही था। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। उसके लिए घर के नियम भी बेटियों से अलग था। वह घर के नियमों का भी अपवाद था। खोखा की शैतानियां भी सेन साहब की सुंदर लगता था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा।